हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो बच्चों, अपना क्या चल रहा है? अपना चल रहा है क्लास 7 का पेज, जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत कर रखी है। ठीक है, पार्ट 10 अपन पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। ठीक, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मनुष्यों में श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और कैसे कैसे होती है, वो अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया था। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वो सब चीजें समझ में आई होगी जो मैंने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो अपन बात कर चुके हैं इंसानों के बारे में कि इंसान किस प्रकार से श्वसन करता है, कैसे करता है, क्या होता है, सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जंतु होते हैं। कहने का मतलब है कि जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो कुछ जंतु, कुछ ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि वो किस प्रकार से श्वसन क्रिया को पूरी करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उससे पहले क्या पढ़ना है? उससे पहले एक टॉपिक अपना छूट गया था, वो है श्वसन दर। क्या है? श्वसन दर। इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन रेट, कि श्वसन दर कितनी होती है। तो अपन को समझना पड़ेगा कि दर का मतलब क्या होता है। ठीक है, श्वसन तो मैंने आपको समझा दिया। श्वसन तो मैंने आपको समझा दिया कि श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ठीक है, मानते हो बात? ठीक, तो क्या है कि अब अपन पढ़ेंगे श्वसन दर। ठीक, तो मैं लिखा तो डालो पहली हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग डाली अपन ने। हेडिंग क्या डाली है? श्वसन दर, कि श्वसन दर क्या होती है। ठीक है, श्वसन दर की अगर मैं बात करूं कि श्वसन दर क्या होती है, रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, तो क्या होता है कि अपन जितने टाइम में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कि अपन जितने टाइम में, कि जितने समय में अपन ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, सॉरी, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी श्वसन दर। ठीक है, क्या कहलाएगी? श्वसन दर कहलाएगी। ठीक, तो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी श्वसन दर। ठीक है, कि मैं अगर बात करूं कि श्वसन दर क्या होती है, तो मैं एक स्वस्थ आदमी की श्वसन दर के बारे में बात करूंगा। जो स्वस्थ है, उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर उसकी बात करूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, अगर अपन व्यस्क स्वस्थ व्यक्ति की अगर मैं बात करूं श्वसन दर की, किसकी? श्वसन दर की। ठीक, तो वो 1 मिनट की अगर अपन नॉर्मली जनरली अगर काउंट करते हैं तो 1 मिनट के हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, 1 मिनट कि अगर 1 मिनट में कितने बार? 72 बार। ठीक है, अगर 1 मिनट में 72 बार, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार अगर क्या हो रहा है, अपन श्वसन प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी श्वसन दर। ठीक है, क्या कहलाएगी? रेस्पिरेशन रेट, कि 1 मिनट में आपने 72 टाइम्स क्या करा? इनहेल और एक्सहेल करा। ठीक है, अंत श्वसन और उच्छ्वसन करा। कहने का मतलब ये ऑक्सीजन ली और CO2 छोड़ी। ठीक है, ये 2 प्रोसेस करनी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ले लिया, ठीक है, नहीं, ये 2 प्रोसेस होती है। एक तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करना। ये दोनों प्रोसेस को मिलाकर के आपकी श्वसन दर काउंट होती है। ठीक है, तो ये होती है श्वसन दर की 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या कर रहे हैं अपन? श्वसन दर, रेस्पिरेशन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो वो क्या कहलाएगी? श्वसन दर कहलाएगी। ठीक है, तो ये होता है श्वसन दर। लिखना है इसमें। लिखना 1
एक व्यस्त स्वस्थ व्यक्ति द्वारा एक मिनट में 72 बार श्वसन क्रिया करता है तो वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। ठीक है, क्या है श्वसन दर कि एक मिनट में कोई स्वस्थ व्यक्ति 72 बार 72 टाइम्स नॉर्मली काउंट होता है कि अगर 72 टाइम्स या 70 बार 71 ऐसे करके आपकी श्वसन दर को मापा जाता है। ठीक है, तो मैं जनरली मान रहा हूँ कि जनरली क्या अगर साइंटिफिक भी देखें तो एक मिनट में 72 बार अपना हृदय क्या होता है धड़कता रहता है लगातार। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा अगर एक मिनट में 72 बार क्या हो रहा है श्वसन क्रिया पूरी हो रही है तो वो क्रिया कहलाएगी श्वसन दर कहलाएगी। ठीक है, ये होता है श्वसन दर। क्या है ये होता है आपके श्वसन दर। ठीक, ये श्वसन दर है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपके कि श्वसन दर क्या होती है और श्वसन दर किसमें कितनी बार होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है श्वसन दर का। तो अब अपन अगली बात किसकी करेंगे जंतुओं में श्वसन। किसकी करेंगे जंतुओं में श्वसन। अपन ने मनुष्यों में तो कर ही लिया। ठीक है, मनुष्यों में श्वसन करा अपन ने लास्ट क्लास में कि मनुष्य किस प्रकार से श्वसन क्रिया को पूरी करता है। ठीक, अब अपन क्या करेंगे अपन करेंगे जंतु किस प्रकार से श्वसन करते हैं। तो अलग अलग एग्जांपल के तौर पे अपन को वो पढ़ना है। तो ये अपना है लास्ट टॉपिक जंतुओं में श्वसन। तो रेटिंग डालो मेरे साथ। जंतुओं में श्वसन। ठीक है, क्या है हेडिंग? हेडिंग है जंतुओं में श्वसन कि जंतु किस प्रकार से श्वसन करते हैं। ठीक है, ये बात तो आप सभी मानते हो कि जंतु भी श्वसन क्रिया को करते ही होंगे। ठीक है, कोई जानवर ऐसा नहीं है जो श्वसन नहीं करता होगा या सांस नहीं लेता होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे जनरली एक क्वेश्चन करूं कि सजीव क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं सजीव। ठीक, तो आप क्या बोलोगे कि जो सांस लेता होगा। सजीव मतलब जो सांस लेता होगा। ठीक है, तो जंतु क्या सजीव में नहीं आते क्या? जंतु भी सजीव में आते हैं ना, तो जंतु भी सांस लेते होंगे। तो वही तो पढ़ना है ना अपन को कि जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है। कि जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है वो अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो डालो हेडिंग जंतुओं में श्वसन। अंदर हाथी, शेर, गाय, छिपकली, सर्प, पक्षी आदि जंतुओं के वक्ष गुहा में फेफड़े होते हैं। जिनकी सहायता से यह श्वसन क्रिया पूरी करते हैं। ठीक है, हाथी, शेर, छिपकली, गाय, सुअर, ठीक, सर्प, पक्षी, इनके क्या होते हैं वक्ष गुहा में फेफड़े स्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं फेफड़े स्थित होते हैं और जिनके फेफड़े होते हैं उनको सभी क्या करते हैं श्वसन क्रिया को आसानी से पूरी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके जंतुओं में श्वसन कि जंतु किस प्रकार से श्वसन करते हैं। तो जंतु जिनके नाम लिख रहे हैं और भी हैं उनके फेफड़े स्थित होते हैं और फेफड़े जिनके स्थित होते हैं वो क्या करते हैं श्वसन क्रिया को आसानी से पूरी कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है जंतुओं में श्वसन क्रिया।
नेक्स्ट हेडिंग डालना कि इनकी तो बात कर ली अपन ने कि जिनके फेफड़े होते हैं, कि जिनके फेफड़े होते हैं वो तो श्वसन क्रिया पूरी करेंगे, जिनके नहीं होते वो किस प्रकार से श्वसन क्रिया को पूरी करते हैं, कि जिनके नहीं होते वो किस प्रकार से श्वसन क्रिया को पूरी करेंगे। पूरी तो उनको भी करनी है, जीना है तो सांस लेना पड़ेगा, जीना है तो सांस लेनी पड़ेगी, ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, जिनके फेफड़े नहीं होते, इनके तो फेफड़े प्रेजेंट है तो ये तो कर लेंगे, ठीक है, जिनके नहीं होते वो किस प्रकार से करते हैं, तो भगवान ने उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता तो बनाया होगा, ठीक। तो हेडिंग डालना, हेडिंग क्या डालोगे, अन्य जंतुओं में श्वसन, अन्य जंतुओं में श्वसन, ठीक है, रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, ठीक है, कि अन्य जंतुओं में श्वसन। अन्य जंतुओं में हेडिंग डालना पहली, वो है आपके कॉकरोच, क्या है, कॉकरोच, क्या है, कॉकरोच, ठीक, कॉकरोच सभी परिचित होंगे इस जानवर से, कॉकरोच सभी के किसी न किसी के जिनके वॉशरूम में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा इसको, कॉकरोच को, ठीक है। तो इसके फेफड़े प्रेजेंट नहीं होते, इसके फेफड़े प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, लेकिन इसके फेफड़े की जगह पे कुछ और होगा जिसकी सहायता से क्या करेगा, ये श्वसन क्रिया को पूरी करेगा। तो वही अपन को पढ़ना है। तो पहले लिखना कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे श्वास रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जिसे श्वास रंध्र कहते हैं, ठीक है, श्वास रंध्र कहते हैं। कीटों के गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं, ठीक है। तो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिखवाया मैंने कि कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में, पार्श्व मतलब होता है सामने, ठीक है, पार्श्व मतलब सामने की, अगर ये मेरा भाग है शरीर का तो इसका पार्श्व भाग क्या कहलाएगा, जो आपको दिख रहा होगा, जो आपको दिख रहा होगा सामने की तरफ, तो ये मेरा पार्श्व भाग है। तो ऐसे ही कॉकरोच के पार्श्व भाग में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, जैसे हमारे हाथों पर रोम छिद्र प्रेजेंट होते हैं ना, वैसे ही इसके पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट है, जो क्या कहला रहे हैं, जो कहला रहे हैं श्वास रंध्र। क्या कहला रहे हैं, श्वास रंध्र कहला रहे हैं। श्वास का मतलब होता है कि जहां से ऑक्सीजन अंदर जाएगी वो भाग, ठीक है, श्वास रंध्र, ठीक। कीटों के गैसों के विनिमय के लिए, ठीक है, कीटों में, तो ये कीट में आता है, कॉकरोच, कॉकरोच कीट में आता है। तो कीटों के गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। क्या बिछा होता है, वायु नलियों का जाल बिछा होता है, उसे क्या कह रहे हैं, श्वास प्रणाली या वातक कह रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है फेफड़े, क्या प्रेजेंट है, फेफड़े, की फेफड़े में वायु नलियां होती है, जो क्या करती है, फेफड़े को फुलाती है, जान भरती है उसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ श्वास प्रणाली या वातक प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, इसको जीने में हेल्प कर रहे हैं,
ठीक, तो इस अगर बात करें कॉकरोच किसकी सहायता से श्वसन क्रिया को पूरी करता है, तो श्वास प्रणाली या वातक की सहायता से श्वसन क्रिया को पूरी करता है। तो नोट करो इसको, कॉकरोच। ठीक है, ये बात कर ली अपन ने कॉकरोच की। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट जो आखिरी है उसकी, जो क्या नाम है उसका नाम है मछली। क्या है? मछली। कि मछली भी श्वसन करती होगी ना, कि मछली भी श्वसन करती होगी, पानी में रहती है तो श्वसन क्रिया को पूरी करती होगी वो भी। ठीक है, तो वो किसकी सहायता से पूरी करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिखना है इसके अंदर लिखना मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा के बाहर निकले होते हैं। ठीक है बच्चों, लिखवा दिया बढ़िया अच्छे तरीके से। एक बार हाईलाइट भी कर लेते हैं, फिर नोट कर लो, फिर उसका हाईलाइट करके एक बार समझाऊंगा। कर लिया होगा बढ़िया तरीके से। सबसे पहले क्या पढ़ा पढ़ने, सबसे पहले पढ़ा श्वसन दर क्या होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है कि किसी ना किसी की फ्रीक्वेंसी नाप रहे हैं अपन। ठीक है, कि वो कितनी देर में कितना काम कर रहा है, वो कितनी देर में कितना समय ले रहा है जो भी काम करने में। ठीक है, तो क्या है कि एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या कर रहा है, श्वसन क्रिया को पूरी करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जंतुओं में श्वसन, ठीक है, कि मनुष्य श्वसन करते हैं तो जंतु भी श्वसन करते होंगे। ऐसा नहीं होता कि जंतु ऐसे ही हवा में घूम रहे हैं। ठीक है, जंतु भी श्वसन क्रिया को पूरी करता है और जंतु भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का ही यूज करता है। ठीक है, तो हाथी, शेर, गाय, छिपकली जो ये आदि जानवर हैं, जिनमें क्या होते हैं, वक्षगुहा में फेफड़े स्थित होते हैं। क्या होते हैं, वक्षगुहा में फेफड़े स्थित होते हैं, जिनकी सहायता से क्या करते हैं, श्वसन क्रिया को पूरी करते हैं। ये बात हो गई जंतुओं में। ठीक है, जंतु इस प्रकार श्वसन करते हैं। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि वक्षगुहा क्या होता है। ठीक है, जितनी भी बच्चे मेरी क्लास देख रहे होंगे, मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि वक्षगुहा क्या होता है। आपने सुना होगा वक्ष बायोलॉजी चैप्टर्स में। ठीक है, वक्षगुहा क्या होता है, जैसे नासा गुहा, मुख गुहा, ऐसे ही वक्षगुहा भी होती है। ठीक है, तो जिसको इसका आंसर पता हो वक्षगुहा का, वो कमेंट में अपने आंसर लिख के मेरे को बता सकता है। ठीक, वक्षगुहा में फेफड़े स्थित होते हैं, जिनकी सहायता से क्या करते हैं, ये श्वसन क्रिया को पूरी करते हैं। फिर बात आती है अन्य जंतुओं में श्वसन। तो अन्य जंतुओं में एक तो है अपने कीट, एक है जल में श्वसन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अन्य जंतुओं में मैंने बात करी कॉकरोच की। किसकी, कॉकरोच की। ठीक, तो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में, मतलब सामने वाले भाग में, ठीक है, सामने वाले भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे रोम छिद्र पाए जाते हैं, उनको श्वसन क्रिया के लिए छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिसे क्या कह रहे हैं, जिसे कह रहे हैं श्वास रंध्र। क्या कह रहे हैं, श्वास रंध्र, जिसमें से क्या जाएगी, जिसमें से ऑक्सीजन उनके शरीर के अंदर जाएगी। कहां से जाएगी, श्वास रंध्र में से जाएगी। ठीक, तो कीटों के गैसों के विनिमय के लिए, गैसों के विनिमय का मतलब होता है कि इंटरपास होना। ठीक है, ऑक्सीजन आना, CO2 बाहर जाना, ये क्या कहलाएगा, गैसों का विनिमय कहलाएगा। ठीक है, वायु नलियों का जाल बिछा होता है। जैसे मनुष्यों में फेफड़ों के अंदर वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है, वैसे ही इसमें
इनके अंदर वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जिसे क्या कहते हैं, श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्लियर, अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए बात। ठीक, अगली बात करी मैंने मछली की, कि मछली कहाँ पे पाई जाती है, पानी के अंदर पाई जाती है, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मछलियों में क्या पाए जा रहे हैं, क्लोम पाए जा रहे हैं मछली में। तो अगर क्वेश्चन आए कि मछली किस प्रकार से श्वसन क्रिया को पूरी करती है, तो मछली क्लोम की सहायता से श्वसन क्रिया को पूरी करती है, ये आसानी से लिख देना। ठीक है, नंबर न्यू फटाफट मिलेंगे आपको। ठीक है, क्लोम की सहायता से क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। तो क्लोम क्या करता है, क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायता करता है। ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन की सहायता करने का काम करता है क्लोम। ठीक है, अगर मैं किसी मनुष्य को अगर उसमें फेंक दूं, समुद्र में फेंक दूं, तो क्या करेगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, अपन फेफड़े की सहायता से सांस लेते हैं, क्लोम की सहायता से नहीं लेते। ठीक है, अपने अंदर क्लोम प्रेजेंट नहीं होते। क्लोम क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखो, क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायता कर रहा है। तो ये क्या हो गया, क्लोम का एडवांटेज हो गया। अपने फेफड़े के पास ये क्षमता नहीं है कि वो समुद्र के अंदर क्या कर सके, रह करके सांस ले सके। ठीक है, क्योंकि अपने अंदर क्लोम प्रेजेंट नहीं है, अपने अंदर फेफड़े प्रेजेंट है। ठीक है, अपन समुद्र के बाहर जी सकते हैं। ठीक है, मछली समुद्र के अंदर जी सकती है। ठीक है, मछली को बाहर ले मर जाती है, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर फेफड़ों की सहायता से मनुष्य जीता है। ठीक है, या कोई और जीता है। ठीक, लेकिन क्या है, क्लोम पानी तक ही काम करते हैं, बाहर काम नहीं करते, इसलिए मछली मर जाती है पानी के बाहर लाते ही। ठीक है, ये होता है आपका क्लोम। ठीक है, और मछली में श्वसन, तो मछली किस प्रकार से श्वसन क्रिया को पूरी करती है, वो क्लोम की सहायता से श्वसन क्रिया को पूरी करती है। तो ये थी अपनी आज की लास्ट क्लास इस चैप्टर की, क्योंकि अपन का क्या था, जीवों में श्वसन, की जीव किस प्रकार से श्वसन करते हैं। ठीक है, जीव किस प्रकार से श्वसन करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि जीवों के अंदर मनुष्य पढ़ा कि मनुष्य किस प्रकार से करता है। फिर अपन ने पढ़ा जंतु किस प्रकार से करते हैं, जंतु किस प्रकार से करते हैं। फिर उसके बाद अन्य जंतु किस प्रकार से करते हैं। तो बात तो कुल मिला कि वही हुई ना, कि अपन ने पढ़ा जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो अपन ने पढ़ लिया है सारे अच्छी तरीके से। तो आपको क्या करना है, साइंस ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है सभी को, और लाइक कमेंट शेयर करो सभी अपने पहचान वाले और जितने भी आपके क्लासमेट है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।